नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर फिलहाल व्यापम में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। तो उसी हड़कंप के बीच में आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि हड़कंप मचा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ सुधार होगा। क्या क्या व्यापम की गलतियाँ रही हैं, यानी कि पूरी पुलिस भर्ती प्रक्रिया और पुलिस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट और एमपी टेट का पेपर लीक, सभी पर हम फुल डिटेल्स के साथ आज बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर आपके डाउट जो है वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी हुई है, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने जो है वो फुल डिटेल्स के साथ आउट नहीं किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपनी जानकारी ना जान पाएँ कि आखिर हम फेल क्यों हुए। और व्यापम में एक मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा गड़बड़ ये भी समझ में आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कम से कम 10, 15, 20 ऐसे ऐसे भी सूचनाएं मिल रही हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। तो उन गलत प्रश्नों का सीधा सा असर पड़ता है पढ़ने वाले छात्रों पर। तो ये भी बहुत बड़ी एक गड़बड़ी है व्यापम की तरफ से कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है कि इतने क्वेश्चन गलत होना ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसी हड़कंप के बीच में आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट सुझाव ये देना चाहूँगा, और सुझाव आप सभी लोग उस सुझाव पर अमल भी करिएगा। सुझाव बहुत ये भी कि फिलहाल जो भी सूचनाएं आपको मिल रही हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, वो सब तो ठीक है, बिल्कुल होगा। अब देखना ये होगा कि उसका कितना फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन उसी बीच में आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन या ये कह लीजिए कि इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि जो लोग भर्ती में, जो लोग पुलिस भर्ती रिजल्ट में पास हुए हैं, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये कि वो लोग अपने फिजिकल में कतई इस चीज़ की वजह से लूज ना हो। ये ना सोचें कि भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिजिकल की तैयारी हम करें या ना करें। तो ये सारे डाउट आप बिल्कुल अपने मन से निकाल कर अपनी फिजिकल की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर भर्ती पर रोक लगती है तो और अच्छी बात है, आपको फिजिकल के लिए और टाइम मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी बातों को सरकार अगर किनारे कर देती है और आप इसी भरोसे बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिकल में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए सुझाव है, आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करते रहिए, इन बातों को साइड करते हुए। तो और उन लोगों के लिए हमारा ये कहना कि जो लोग इस पुलिस भर्ती रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, तो वो लोग अपनी अगली भर्ती की तैयारी में जुटे रहिए। इन बातों में आप सहयोग करिए, बिल्कुल आरटीआई में आप आरटीआई लगाइए, आरटीआई में सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा हक है और हक मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस हक मांगने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को डूज बिल्कुल नहीं करना है। अगली भर्ती के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई में कतई कोई ढील नहीं करनी है। तो ये सूचना थी उन लोगों के लिए जो लोग भी नॉट क्वालिफाइड रहे, इस बार पास नहीं हो पाए, तो वो निराश ना हो, अगली भर्ती की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी एक जो सूचना आ रही एमपी टेट पेपर लीक की, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो इसी वजह से सरकार जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस चीज़ का शक जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सरकार अब तक जो है रिवाइज रिजल्ट और फुल डिटेल्स के साथ उनको अपलोड कर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रही है तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। खुल के सरकार को सामने आने चाहिए और उचित जो शक है वो लड़कों का मिटाना चाहिए, और लड़कों की जो है संतुष्ट करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और उचित आंसर देना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं शक तो बनता है। फिलहाल उन सब शकों के बीच में मैं आपसे फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा, मैं इसी बात पर फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग अपने रिजल्ट के जो है आ चुका है, और जो लोग क्वालिफाइड हैं वो अपने फिजिकल की बेहतरीन ढंग से तैयारी को बनाए रखें, कतई कोई लूज ना हो, क्योंकि सरकार का डिसीजन है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। और साथ ही जो नॉट क्वालिफाइड रहे हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, वो अपनी अगली भर्ती के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। और एक खबर ये भी आ रही थी कि 71 नंबर वाला फेल हो गया और 55 नंबर वाला पास हो गया। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये ऐसे काफ़ी केसेस मिले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, कितना क्या सुधार होता है क्या नहीं होता है, ये सब बात की बात है। लेकिन आप सभी को सुझाव मैंने ये दिया है, इस सुझाव पर आप लोग अमल करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाए रहें। और इसी तरह पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप एमपी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और एमपी जीके के ऑलरेडी 8 से 9 वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द एक हम नई भर्ती के लिए नई एमपी जीके की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस सीरीज को देखने के लिए और पल पल की अपडेट लेते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। और पल पल की ऐसे ही अपडेट लेते रहने के लिए हमारे आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से फोकस करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को, जो लोग नॉट क्वालिफाइड है, अपनी तैयारी को बनाए रखें अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए। और जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो अपने जी जान से अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। और इसी के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।